हुकूमत 8 साल बाद महंगाई को लगाम डालने में कामयाब। 2018 के बाद पहली बार महंगाई 5% की सतह पर आ गई। रवा माली साल महंगाई 12% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले औसतन 5% रही। तरसीलाते ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा हुआ। सनती तरक्की मुकर्ररा हुकूमती हदफ से ज़्यादा रही। करंट अकाउंट सरप्लस रहा। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में कमी हुई। हुकूमत किस शोबे में कामयाब हुई? कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वफाकी हुकूमत मुआशी तरक्की का हदफ हासिल न कर सकी। मुआशी शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.7% रही। ज़रई और खिदमात के शोबों के अहदाफ हासिल न हो सके। बड़ी सनतों की ग्रोथ मनफी 1.53% रही। ज़रई शोबे की शरह नमू 2% हदफ के मुकाबले में 0.5% रिकॉर्ड की गई। मईशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर इजाफे से 410 अरब 96 करोड़ डॉलर हो गया। फीका सालाना आमदनी 5,43,968 रुपये की हदफ। 17,600 अरब रुपये हजम का वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब मुकर्रर। टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब 6,470 अरब रुपये डायरेक्ट टैक्स की मद में जमा किए जाएंगे। सेल्स टैक्स हदफ से 4,943 अरब रुपये वसूलियों का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,311 अरब रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। सूबे 1,220 अरब का सरप्लस देंगे, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली ने बजट इजलास से मुतालिक शेड्यूल की मंजूरी दे दी। बजट 10 जून को पेश, 13 से 21 जून तक बहस होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की मंजूरी ली जाएगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और वोटिंग के लिए दिफाई बजट में 18% इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल के दौरान दिफा पर 2,414 अरब रुपये खर्च किए जाने का तखमीना। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मंजूर किए जाने का इम्कान। सनती तरक्की के फ़रोग के लिए 7,000 से ज़ायद टैरिफ लाइन्स पर ड्यूटी में कमी मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए ज़राअत 4.5%, सनती तरक्की का हदफ 4.3% मंजूर किए जाने का इम्कान। वफाकी तरक्याती बजट PSDP का हजम 1,000 अरब रुपये और बजट खसारे का हदफ 6,200 मुकर्रर। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी पर टैक्स छूट के लिए NOC की पाबंदी खत्म किए जाने का इम्कान। रियल एस्टेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की भी तजवीज़। 1 जुलाई से प्रॉपर्टी की खरीदारी पर FED खत्म किए जाने का इम्कान। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर लेट फाइलर्स, नॉन फाइलर्स के लिए FED में रद्दोबदल की तजवीज़। बजट में प्रॉपर्टी के लेन देन पर भी विद होल्डिंग टैक्स में रद्दोबदल का इम्कान। 1 जुलाई से रियल एस्टेट से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स को रजिस्टर्ड किए जाने का भी प्लान। बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ ज़ेरे गौर। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस तजवीज़। महंगाई के तनासुब से तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा मुतवक्के। गुज़िश्ता 2 एडहॉक में से 1 एडहॉक तनख्वाहों में जम करने की भी तजवीज़। 1 से 16 तक डिस्पैरिटी अलाउंस पर ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफे की तजवीज़। आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़। तनख्वाहों में इजाफे के लिए हतमी फैसला बजट से कबल कल वफाकी काबीना करेगी। कई इक़दाम ऐसे करने जा रहे हैं जिसमें एक रिलीफ का भी उनसर है और एक ग्रोथ का भी उनसर है। ये चीज़ नहीं हो सकती कि ओवरनाइट कोई चीज़ तब्दील हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, हम इस बजट में उसी जो इस्तेहकाम आया है, उस इस्तेहकाम को हम आगे लेके पूरी जाने की कोशिश होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर अवाम को उम्मीद दिला दी। कहा, कई इक़दामात ऐसे करने जा रहे हैं जिसमें रिलीफ और ग्रोथ का अंसर शामिल है। मईशत में जो इस्तेहकाम आया है इसको आगे लेकर जाएंगे। आज हर कोई मान रहा है मईशत में बेहतरी आ चुकी। एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
रजिस्ट्रेशन कराने वालों को सजा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मजे करते रहें, ये नहीं होगा। हमारे वर्कर्स हमारी कुव्वत, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुल्की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। मुल्क को ज़रूरी शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत का भारत की बढ़ती शिद्दत पसंदी पर भी तशवीश का इजहार। कहा, भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक हैं। भारत में अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। हमारी कोशिश है कि जितना आउटरीच हम कर सकें पार्लियामेंटेरियंस को, थिंक टैंक्स को, क्योंकि बरतानिया में ये इनका बहुत असर वसूख होता है। तो हमारे तो बहुतान की सियासत हमने इंटरनेशनली नहीं की जो हिंदुस्तान और भारत के लोग करते फिर रहे हैं। तो हम जाहिर है उसका जवाब तो ज़रूर देंगे। हमारा मौक़िफ़ जी पानी के हवाले से, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से और दहशतगर्दी भी, ये तीनों चीज़ें हम चाहते हैं हर चीज़ पे ब्रॉड डायलॉग हो। भारत को बेनकाब करने का दूसरा मरहला। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफाती वफ़द लंदन में मौजूद। वफ़द बरतानवी हुकाम के साथ आज मुलाकातों का आगाज़ करेगा। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, बरतानवी हुकाम को भारतीय हथकंडों से मुतालिक तफसील से साथ आगाह किया जाएगा। भारत के मनफी सरगर्मियों और खित्ते के अमन को लाहक खतरात पर मुअस्सर मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। भारत की आबी जारियत, पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली, मुल्क भर में पानी के बड़े ज़ख़ीरों पर तामीराती काम तेज़ करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। मुअस्सर वसाइल को मुतहरिक करने और तवील मुद्दती बुनियादी ढांचे की मनसूबाबंदी के लिए सिफारिशात पेश। इसहाक़ डार ने कहा, पानी के मसाइल को हल करने के लिए मरबूत कौमी कार्रवाई की ज़रूरत है। पानी के बढ़ते चैलेंजेस कम करने के लिए फ़आल मनसूबाबंदी की जा रही है। बड़ी ईद का तीसरा रोज़ आज भी मेहमानों का दौर चलेगा। चटपटे पकवान होंगे, कढ़ाई नमकीन गोश्त से तवाज़ो होगी, बीफ पुलाव, रोस्ट की और तरह तरह के पकवान तैयार किए जाएंगे। टिक्का बोटी की खुशबू भी फ़ज़ा को महकाएगी। माहिरीन सेहत का मज़े मज़े के खानों पर हाथ हल्का रखने का मशवरा। कहा, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल और दिल के मरीज़ ख़ुसूसी एहतियात करें। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। बच्चा पार्टी की नॉन स्टॉप मौज मस्ती, पार्क्स में खूब हल्ला गुल्ला। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर के तफरीही मकामात की रौनकें बहाल। गर्मी से तंग शहरियों के शुमाली इलाका जात में भी डेरे। मुझे चूना लगाना नहीं आता। मैं एमकेएम वाला नहीं हूँ भाई। मैं एमकेएम को कहता था मुस्तकिल कौमी मुसीबत। इतनी मनफी बात करते हैं कि मुझे समझ नहीं आता। लाहौर की खबरें चल रही है, चीफ मिनिस्टर साहिबा माशाल्लाह कहीं गई नहीं है वो, लेकिन सारे टीवी चैनल्स पे साफ सुथरा पंजाब आ रहा है। ये मैनेजमेंट है उनकी। सफाई करना हमारी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हम सरअंजाम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कराची को साफ करेंगे। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे। कराची की सफाई पर महाजर आई। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की कड़ी तनकीद। कहा, मेयर कराची की वजह से पूरा शहर डंपिंग पॉइंट बन गया। अवाम को चूने के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा, कराची में सफाई सुथराई की सूरत हाल तशवीशनाक है। मुर्तज़ा वहाब ने मुखालिफिन की तबीयत साफ कर दी। कहा, MQM का मतलब मुस्तकिल कौमी मुसीबत है। मैं मुत्तहिदा वाला नहीं, मुझे चूना लगाना नहीं आता। 2 रोज से सड़कों पर हूँ, लेकिन मुखालिफिन इल्जामात की सियासत कर रहे हैं। मरियम नवाज किसी इलाके में नहीं गई, लेकिन वहाँ सब अच्छा दिखाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने 30 अरब रुपए के इश्तिहार दिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं। कराची में 37,000 टन से ज्यादा लाइशें उठाई जा चुकी। सड़कों को धोने के बाद जरासीम कुश स्प्रे होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी भी लफ्जी जंग में कूद पड़ी। मुर्तज़ा वहाब के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, ईद वाले दिन भी नाकामियां छुपाने वाले तनकीद से बाज नहीं आए। वज़ीर आला का ग्राउंड पर जाना ज़रूरी नहीं। इस वक्त पंजाब में 1,40,000 वर्कर्स फील्ड में काम कर रहे हैं।
2 दिन से वज़ीर आला सिंध और उनके वज़रा की फौज मंजर-ए-आम से गायब है। आप सिर्फ कराची को भी साफ करने की सलाहियत नहीं रखते। बच्चों को बहुत याद आती है अपने बाप की। दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करते हुए उन्होंने शहादत पाई। वो बड़ी बहादुरी से लड़े, बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। हम सबको उनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती। शहीद का बहुत रुतबा है, माँ बाप को सदमा ज़रूर है, लेकिन ये आप और हम सब इन शहीदों की वजह से आज़ाद फिर रहे हैं अपने मुल्क। ईद उल अज़हा पर शोहदा के वरसा के जज्बात से भरपूर पैगामात। कहा, मुल्क की दिफा के लिए जान कुर्बान करने वालों पर फख्र है। ईद पर शहीदों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम चैन से जिंदगी बसर कर रहे हैं। हुज्जाज कराम की शैतान को कंकरियां मारने के बाद मिना से रवानगी। गुरूब आफ्ताब के बाद मिना में क़याम करने वाले चौथे रोज़ भी रमी करने में मसरूफ़। पाकिस्तान में हाजियों की वतन वापसी का सिलसिला 10 जून से शुरू होगा। पहली हज परवाज 307 हाजियों को लेकर जद्दा से इस्लामाबाद पहुंचेगी। सूरज कहर ढाने लगा। मुल्क में आज से शदीद गर्मी की पेशगोई। जैकबाबाद और सिब्बी में दर्जा हरारत 46 को छू गया। बहावलनगर 43, रहीम यार खान में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और फैसलाबाद में पारा 43 रहा। मुल्तान में 41 डिग्री को जा पहुंचा। कराची में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद बढ़ने का इम्कान। महकमे मौसमियात की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। गर्मी से बचते नौजवान बेरहम मौजों की जद में आ गए। इस्लामाबाद के रावल डैम में नहाते हुए 3 नौजवान डूब गए। सियालकोट की नहर ने भी 2 नौजवानों को निगल लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें निकाल लीं। अलीपुर चट्टा में 2 नौजवान डूब गए। मालाकन में दरियाए सवात ने नौजवान की जान ले ली। दुश्मनी ने ईद की खुशियां गम में बदल दी। गोजर खान में मुखालफिन ने फायरिंग करके बाप और 2 बेटों को कत्ल कर दिया। शनाख्त मुश्ताक, इमरान और रिजवान शाह के नाम से हुई। पुलिस की तहकीकात जारी। कराची की फैक्ट्री में लगी आग पर 30 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। 20 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ़ अमल। आतिश ज़दगी की जद में आने वाली 5 फैक्ट्रियां मखदूश करार। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 5 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में केमिकल ड्रम फटने के बायस धमाके हो रहे हैं। मलीर जेल से फरार मजीद 22 कैदी पकड़े गए। बाकी 68 कैदियों की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। जेल से 216 कैदी फरार हुए थे। 2 रुकनी कमेटी वाक़ये की तहकीकात में मसरूफ। ईद पर भी सेहूनी फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी। जबालिया और जनूबी गजा में खून रेज कार्रवाइयाँ। 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। हमास रहनुमा असद अबू शरिया भी हमले में शहीद। फ़ज़ाई बमबारी के साथ कई इलाकों से इनखला की धमकी। सफ़ाक फ़ौज फ़लस्तीनियों को अपने घरों से निकलने पर मजबूर करने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्फ़ाल का कहना है, मौजूदा वक्त गज़ा में ख़वातीन और बच्चों के लिए तारीख़ का बदतरीन दौर है। शदीद फ़ज़ाई हमलों, बार बार नकल मकानी, खुराक की कमी और कहत ने उनकी ज़िंदगी को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि शुमाली गजा के तमाम अस्पताल बंद हो चुके। खान यूनिस के नासिर और अलमन अस्पताल भी बंदिश के दहाने पर हैं। फ़लस्तीनियों पर कहर तोड़ने वाली इस्राएली फ़ौज की बदमाशी। इमदाद लेकर गजा पहुंचने वाले फ्रीडम फ्लोटेला पर ड्रोन से हमला। कश्ती में सवार अफराद की जहरीला स्प्रे से जल्द मुतासिर। फ्रीडम फ्लोटेला का कम्युनिकेशन निज़ाम मफलूज कर दिया गया। सेहूनी फ़ौज बाज़ अफराद को अगवा करके ले गई।
इसराइल की जोहरी तनसीबात से मुतलिक हज़ारों हसास दस्तावेज़ात ईरान के हाथ लग गईं। ईरान ने इसराइली हसास दस्तावेज़ात को कीमती ख़जाना करार दे दिया, जल्द मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर बराए इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब ने कहा, इसराइल की मुकम्मल जोहरी दस्तावेज़ात हासिल करके ईरान मुंतकिल कर दी गईं। इसराइली स्ट्रेटेजिक पावर की इंटेलिजेंस दस्तावेज़ात भी शामिल हैं। अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के खिलाफ मुजाहरे। कैलिफोर्निया में मुसलसल तीसरे रोज़ भी एहतजाज। लॉस एंजल्स में गार्ड्स तैनात इन्फेंट्री ब्रिगेड की लड़ाका टीम्स ने पोजीशन संभाल ली। मुजाहरीन की इमिग्रेशन हुकाम से भी झड़पें। गवर्नर न्यूसम की विफाकी टैक्स ना देने की धमकी। अमरीकी सदर का कहना है, लॉस एंजल्स में गार्ड्स को अमनो अमान को यकीनी बनाने के लिए भेजा गया। भारत में खवातीन से ज्यादती के वाक़यात कम ना हुए। दरिंदे ने आईसीयू में मरीज़ा को ज्यादती का निशाना बना डाला। भारतीय रियासत राजस्थान में 32 साला मरीज़ा को ट्यूब ऑपरेशन के लिए अस्पताल दाखिल किया गया था। मरीज़ा के शोहर का कहना है, अहलिया को आईसीयू में मुंतकिल करने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रात को कमरे से निकाल दिया था। दौरान तफ्तीश स्टाफ मेंबर का एतराफ़, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुर्तगाल ने यूआईफा नेशंस कप का टाइटल दूसरी बार जीत लिया। फाइनल मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। मुकर्ररा वक्त में दोनों टीमों ने 2-2 गोल से बराबर रही, जबकि पुर्तगाल ने स्पेन को पेनल्टी शॉट्स पर 3 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। पुर्तगाल 2019 में भी यूआईफा नेशंस कप जीत चुका। आलमी नंबर 2 स्पेनिश स्टार ने फ्रेंच ओपन जीत लिया। फाइनल में आलमी नंबर 1 जैनिक सिनर को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। 5 घंटे से जायद वक्त पर मुहित असाब शिकन मुकाबले के बाद ट्रॉफी उठाई। विमेन सिंगल्स में अमरीकी टेनिस स्टार कोको गॉफ ने ट्रॉफी उठा ली। फाइनल में आलमी नंबर 1 आरियाना सबलेंका को शिकस्त दी। और नेशन कप में जीत का मिशन। कौमी हॉकी टीम मलेशिया पहुंच गई। 15 जून को मलेशिया, 16 को जापान और 18 जून को न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। सेमीफाइनल्स 20 जून और फाइनल 21 जून को खेले जाएंगे। पाकिस्तान के साथ जापान, मलेशिया और न्यूजीलैंड पूल बी में शामिल। फ्रांस, कोरिया, वेल्स और जनूबी अफ्रीका पूल ए का हिस्सा।